शर्त लगा लो कि आज की ये जो गुजिया हम बना रहे हैं ना, ऐसी गुजिया ना तो आपने कहीं सुनी होगी, ना देखी होगी और खाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो होली दिवाली पर हम वो रूटीन रेगुलर वाली गुजिया तो बनाते ही हैं, खाते हैं, बट क्यों ना इस होली पर हम एक नए तरीके की गुजिया ट्राई करें, जिसे हमें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है और हम बनाएंगे गुजिया बकलावा रोल्स। और ये गुजिया ना बाहर से बिल्कुल पैटी जैसे क्रिस्पी खस्ता बनेगी और अंदर वो गुजिया की यमी सी मावा वाली स्टफिंग और चाशनी में डिप्ड ये गुजिया बकलावा रोल्स ना, अगर आपने एक बार ट्राई कर लिए ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इन गुजिया बकलावा रोल्स के लिए ना सबसे पहले हम इसकी आउटर कवरिंग यानी कि अपनी होममेड फिलो शीट्स बनाएंगे, जिसके लिए इसका डो लगाना है। तो 2 कप जितना मैं ले लिया है मैदा और साथ में इसमें डालेंगे 1 चुटकी जितना नमक और 1.5 छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है जो हम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वही बेकिंग पाउडर है ये। अच्छा, अब इस आटे को गूंथने के लिए ना मैं आज इसमें पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि दूध और पानी दोनों को मिक्स करके लूँगी। तो मैंने आधा कप वाला मेजरिंग कप लिया है, जिसमें मैंने आधा दूध डाल रखा है और आधा मैंने इसमें पानी मिक्स किया। आप पूरा दूध या पूरा पानी यूज़ कर सकते हो आटे को गूंथने के लिए। अच्छा, इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ना सबसे पहले हमें थोड़ा सा देसी घी या ऑयल ऐड करना है। तो 1/4 कप जितना मैंने देसी घी डाल दिया है, आप ऑयल भी ले सकते हो। और इसे ना पहले हमें अपने इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोनों हाथों से मसल मसल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि आटा जो है ना, ये इस तरह से बंधना शुरू हो जाएगा, मतलब मोइन एकदम परफेक्ट है। और अब ये जो दूध और पानी का मिक्सचर हमने बना कर रखा था, इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका ना आटा गूंथ लेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत हार्ड आटा नहीं लगाना है, सेमी स्टिफ सा डो बनाएंगे। और ये दूध पानी वाला मिक्सचर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, आटा भी काफ़ी ड्राई था, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया है। आप दूध ऐड कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। और आटे को हमें नॉर्मल रोटी की तरह ना बस अच्छे से मसल मसल कर गूंथ लेना है। तो आटे को मैंने गूंथ लिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं है ये। तो इस आटे को अब हम गीले कपड़े से ढक करना 15-20 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि हमारी बाकी की तैयारी होगी तब तक के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और अब हम अपनी गुजिया की सबसे पहले फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए ना आज मैंने यहाँ पर लिया है ये 200 ग्राम जितना खोआ यानी कि मावा। मैंने आज मार्केट का खोआ यूज़ किया है। आप घर पर भी ये खोआ बना सकते हो दूध के साथ, मैंने उसकी रेसिपी का लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। या फिर मिल्क पाउडर से भी खोआ बन जाएगा, जो मैंने पहली रेसिपी में शेयर किया था, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अच्छा, क्योंकि ये मार्केट का खोआ है ना, तो मैं इसे एक बार भून के यूज़ कर रही हूँ। तो एक पैन में मैंने इसको खोए को थोड़ा सा डाल लिया, बस 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और खोए को अब हम निकाल देंगे एक प्लेट में। और अब इसी पैन में 1 बड़ा चम्मच जितना देसी घी डाल रही हूँ मैं। और इसमें हम डालेंगे आधा कप जितनी सूजी, नॉर्मल बारीक वाली सूजी जो हम इडली के लिए यूज़ करते हैं, वही सूजी है ये। तो नॉर्मल जैसे हम अपनी गुजिया की फिलिंग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं उसकी स्टफिंग। तो सूजी को हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा ही करेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा जब कलर चेंज होगा और इसमें से भुनी भुनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब तक भून लेना है। तो सूजी को मैंने भून लिया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इस सूजी को भी अब हम अपने इस मावा वाली प्लेट में ही निकाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और थोड़ी ठंडी भी हो जाएंगी। अच्छा, अब इसे एक साइड पर रखेंगे। अब गुजिया बन रही है और इसमें जाएंगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, जिसके लिए मैं इस तरीके का स्लाइसर यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है, इससे ना काफ़ी इजीली छोटे टुकड़े हो जाते हैं और काफ़ी फाइन, मतलब बारीक बारीक टुकड़े मिल जाते हैं। आप अपने हाथों से भी कट कर सकते हो चाकू के साथ, या फिर चॉपर में भी चॉप हो जाएंगी, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी यूज़ कर सकते हो और क्वांटिटीज़ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मेरे ये ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। अब साथ में मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करती हूँ, जिसके लिए किशमिश को भी ना मैं बस एक जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर रही हूँ इसके। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो एक बोल में सबसे पहले ये मावा डाल रही हूँ मैं। ये मावा बिल्कुल ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर है, हल्का गर्म भी नहीं है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है। और साथ ही में ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे और अब इसमें चीनी ऐड करेंगे, जिसके लिए ना मैंने आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी डाली है इसमें। ध्यान रखिए कि इसमें ना मावा जब अच्छे से ठंडा हो तभी चीनी को मिक्स करना है, नहीं तो चीनी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। और हाँ, चीनी की जगह आप इसमें बूरा भी ले सकते हो, देसी खांड भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो। और ये फिलिंग ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो इस मिक्स नहीं हो पा रही थी उस बोल में, तो बोल को मैंने शिफ्ट कर लिया था, यानी कि चेंज कर लिया था और इसमें बस इसे मिक्स किया, तो हमारी ये गुजिया की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है।
और इसके बाद अब हम बनाएंगे अपनी होममेड फिलो शीट्स, जिसके लिए अब ये जो आटा हमने एक साइड पर रखा था ना, अभी आप देख रहे हो कि ये पहले से थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो गया है। तो इसीलिए ना हम पहले हल्का सेमी स्टिफ डो रखते हैं ताकि बाद में ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर आ जाए। अच्छा, 10-20 सेकंड के लिए इस आटे को मैंने हल्का सा और नीड किया, जैसे हम नॉर्मल रोटी के आटे के साथ करते हैं। और इसके बाद ना अब हम अपने इस आटे को ना 22 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हम इससे 22 शीट्स बनाएंगे। तो इसके लिए पहले मैंने इसको हाफ में कट किया और फिर इसका एक लॉग रोल सा बनाकर इसको हम 11 पीसेस में कट कर रहे हैं। तो इसी तरह से दूसरे वाले को भी 11 में कट कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास 22 छोटी छोटी लोइयाँ आ जाएंगी। तो हमारी ये सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे, और इसे बेलने के लिए ना मैं यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी। इसके लिए ना आपको इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ही लेना है। तो आधा कप मैंने मैदा लिया और आधा कप ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया। दोनों चीज़ों को मिक्स करके ही हम इस सूखे आटे के साथ ही अपने लोइयों को बेलेंगे। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले एक एक लोई लेते जाएंगे और इस आटे में डिप करके ना इसको हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक नॉर्मल पूरी, थोड़ी बड़ी वाली पूरी जैसी होती है उतना सा बेल लीजिएगा। और बेलते वक्त कहीं पर भी लगे कि ये चिपक रहा है तो बड़े आराम से आप ये आटा इसमें डालिए, मतलब खुला आटा यूज़ करते हुए ना आप इस लोई को बेल लीजिए। तो एक बड़ी सी साइज़ की पूरी के साइज़ का मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे, जिसके लिए प्लेट को भी मैंने इसी आटे के साथ थोड़ा सा डस्ट कर लिया, जो कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर हमने लिया था। और अब इसके ऊपर भी हम अपना ये वाला आटा और स्प्रिंकल करेंगे। तो इस तरह से ना अच्छे से आटे की एक कोटिंग दे देंगे इसके ऊपर, मतलब आटा इसके ऊपर डाल देंगे। और इसी तरह से दूसरी लोई को भी खुले आटे में हम बेल लेंगे। तो तकरीबन उसी साइज़ का मैंने इसको भी बेल लिया है। अब हम इसको अपनी पहली लोई के ऊपर रखेंगे, यानी कि पहली रोटी के ऊपर रखेंगे। और इसी तरह से तीसरी लोई को बेल लेना है और फिर से इसको भी प्लेट में रखेंगे। बट रखने से पहले रोटी के ऊपर हमें यही सूखा आटा, यानी कि सूखा मैदा और कॉर्नफ्लावर वाला आटा जो है ना, ये अच्छे से छिड़क देना है, पूरा अच्छे से फैला देना है इसके ऊपर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि ये जो रोटियां हम बेल बेल के रख रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, जब हम इन्हें बाद में इकट्ठा बेलेंगे ना, हमें इनकी बिल्कुल पतली पतली शीट्स बनानी है। तब ये पतली पतली शीट्स जो है ना, ये आपस में चिपके नहीं और बेलने के बाद ये आपस में से ईजीली अलग हो जाएं। इसीलिए इन सारी शीट्स के बीच, यानी कि इन सारी रोटियों के बीच हमें काफ़ी खुले तरीके से ये आटा डस्ट कर देना है। तो इस तरह से ना पहले मैंने 11 लोइयों को बेल लिया है। 2 बंडल्स में हम बेलेंगे इसे, 11 एक तरफ 11 एक तरफ। और इन सब के बीच में मैंने अच्छे से सूखे आटे मैदे की लेयर दी थी। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन्हें वापस से बेल लेंगे, और अब की बार ना इसे हमें पतला बेल लेना है। तो तकरीबन 8 से 9 इंच जितना हम इसे बेल लेंगे। और हो सकता है कि इस तरह से बेलने के टाइम पे ये शीट्स एक दूसरे के ऊपर से खिसकेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस से इकट्ठा करो, बस बेलते जाओ और आधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा बेले बस बेल दीजिए। तो बस इसको हमने अच्छे से बेल देना है। तो मैंने इन सारी 11 की 11 शीट्स को बेल दिया और आप देख रहे हैं कि अब ये चिपकी हुई दिख रही होंगी आपको, बट अभी हम एक साइड पर रख रहे हैं। और इसी तरह से जो बाकी की 11 लोइयों से मैंने रोटियां बनाई थी ना, आटा वगैरह बीच में डालते हुए, इसे भी हम एक बार बेल लेंगे। तो दोनों बंडल्स की हम शीट्स बना लेते हैं पहले। और इसके बाद अब हम एक एक शीट को अलग अलग करेंगे, जिसके लिए ईजीली कोई भी एक कोने से पकड़िए आप, और धीरे 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 इसको अलग करते जाएंगे ना, तो बहुत इजीली ये जो शीट है ना ये अलग हो जाएगी। क्योंकि जो हमने सूखा मैदा और कॉर्नफ्लावर का आटा इसमें अच्छे से लगाया था ना, उस वजह से दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको अलग करने में। और हमारी ये शीट अलग हुई और आप देख रहे हैं कि कितनी पतली शीट है ये। आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा इसमें से। तो इतनी पतली पतली हमें ये शीट्स बना लेनी है ना, बहुत ही आसान। तो इसी तरह से बस इन सारी शीट्स को हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये बन जाती हैं हमारी होममेड फिलो शीट्स। जिन शीट्स के साथ हम बकलावा बनाते हैं, ये वही बकलावा की शीट्स हैं। तो आप इस तरीके से घर पर इन्हें बना सकते हैं, या फिर चाहे तो मार्केट से बकलावा शीट्स लाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस बकलावा गुजिया रोल्स को बनाएंगे, जिसके लिए ना अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी और बटर दोनों को मिक्स करके लिया है। आप देसी घी या बटर अकेली एक चीज़ भी ले सकते हो। और सबसे पहले एक शीट लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना ये देसी घी और बटर वाला घी। थोड़ा अच्छे से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही पतली सी लेयर दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो इसे। और अब थोड़ा सा ये मावा वाला स्टफिंग लेंगे अपनी गुजिया वाली, और इसको एक साइड पर इस तरीके से रख देंगे। और अब सबसे पहले साइड्स को उठाकर सेंटर में लाके फोल्ड करेंगे, और फिर पीछे से इस तरीके से आगे की तरफ इसे रोल करते जाना है। और एंड में क्योंकि हमने ऑलरेडी तेल बटर लगाया हुआ था, यानी कि घी लगाया हुआ था, तो उस वजह से चिपक जाएगा ये बड़ा इजीली। और हमारा ये एक गुजिया बकलावा रोल बनकर तैयार हो गया है।
तो है ना बहुत ही आसान इसे बनाना। अगर आपके पास ये शीट्स ऑलरेडी बनी पड़ी हैं या फिर आप मार्केट की शीट्स यूज़ कर रहे हो तब तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा आपको। सिंपल आपको एक शीट लेनी है और देसी घी या बटर्स के साथ इसे ग्रीस करो, सेंटर में स्टफिंग रखो और बस इसके रोल्स बनाते जाने हैं। बहुत ज़्यादा आसान है ये बनाने। अच्छा, अब इन गुजिया बकलावा रोल्स को ना हम फ्राई की बजाय बेक करेंगे, जिसके लिए अवन को पहले प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो 200 डिग्री पर मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया 10 मिनट के लिए। और अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का एक केक टिन लिया है। ये 7x7 इंच का एक स्क्वायर केक टिन है, जिसमें सबसे पहले ये जो देसी घी और बटर का मिक्सचर मैंने ले रखा था ना, इसी के ही मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। और फिर इसमें एक एक करके इन रोल्स को हमें अरेंज कर लेना है। बहुत ज़्यादा गैप के ऊपर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सटा के भी नहीं रखना है, बस नॉर्मल रख दीजिएगा जितने भी रोल्स आ जाएँ इसमें ईजीली। तो मैंने यहाँ पर ये 10 रोल्स इसमें रख दिए हैं। और इसके बाद अब ये जो बचा हुआ थोड़ा सा देसी घी और बटर है, मतलब बचा हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा घी और बटर इसके ऊपर ड्रिजल कर देना है। कहीं पर लगे कि कहीं नहीं गया है तो अच्छे से ब्रश के साथ इसे लगा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये आपको ज़्यादा लगेगा, बट इससे ना जब ये बन के आएंगी बेक होके तो एकदम खस्ता लेयर इसकी अलग होगी, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और अब हमारा ये अवन भी प्री हीटेड है, तो इसमें अब हम अपने बकलावा रोल्स को रख देंगे और इन्हें हमें बेक करना है 200 डिग्री के ऊपर। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। आप टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब कुछ रोल्स को ना मैं आपको कढ़ाई में भी बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए कढ़ाई को हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई में नमक डालो, थोड़ा स्टैंड रखो और फिर इसे ढककर गर्म कर लो। और एक तरफ कढ़ाई में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर केक टिन लिया है, इसे भी ऑयल से ग्रीस किया। और अब मेरे पास ना सिर्फ 3 रोल्स ही बचे थे। जितनी हमने ये मिक्सचर बनाया था ना, मावा की स्टफिंग जो बनाई थी, उसमें मेरे पास 13 रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। तो 10 मैंने अवन में डाले और 3 मैंने यहाँ रखे, इसको भी ग्रीस किया और इसको हम कढ़ाई में रख देंगे, इस गरम कढ़ाई में। और इसे हमें बेक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट, या तब तक जब तक कि ना नीचे से ये अच्छे से सिक जाएंगे। और इतनी देर में अब हम एक तरफ अपने इन गुजिया बकलावा रोल्स के लिए चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप जितनी चीनी ली और इसमें डालेंगे 3/4 कप जितना पानी। फ्लेवर्स के लिए मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें केसर एसेंस ऐड कर रही हूँ। केसर का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तकरीबन आधा छोटा चम्मच जितना। आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, बहुत टेस्टी लगती है इससे बहुत सारी स्वीट डिशेज़। अच्छा, साथ में थोड़े से केसर के धागे भी मैं ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। और साथ में जब ये ड्रिजल करेंगे ना तो कहीं कहीं गुजिया के ऊपर देखेंगे काफ़ी यम्मी लगते हैं। तो बस इसे हमें पका लेना है और इसकी कोई 1 तार या 2 चार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। सिर्फ तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है ये पानी में अच्छे से घुल जाएगी। थिक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बस चीनी जैसे ही घुले 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे और फाइनली तैयार हो जाएगी हमारी ये यम्मी सी चाशनी। इसकी खुशबू ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत यम्मी खुशबू आ रही है। और अभी हमारे ये गुजिया बकलावा रोल्स भी अच्छे से बेक हो रहे हैं। तो थोड़ी देर तक इन्हें बेक करने के बाद फाइनली अब हम इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। वाओ, अब देख रहे हो कि कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें और बाहर की लेयर एकदम क्रिस्पी हो गई है इसकी। और मैं खुशबू ना आपको काश बता पाती, बहुत यम्मी खुशबू आ रही है इसमें से। तो बस तैयार हो गए हैं हमारे ये गुजिया बकलावा रोल्स। और अब इन गर्मा गर्म बकलावा रोल्स के ऊपर हम डाल देंगे अपनी ये गर्मा गर्म चाशनी। अच्छे से चाशनी में इसको डिप कर देना है। मेरे मुंह में तो ना अभी से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी खुशबू आ रही है एक्चुअली इसकी। और साथ के साथ ही हम इसे गार्निश कर देंगे। तो मैं बारीक कटा हुआ पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ और तैयार हो जाएंगे आज के हमारे ये होली स्पेशल या त्योहारों के लिए सबसे स्पेशल वाले गुजिया बकलावा रोल्स। इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख दीजिए ताकि चाशनी को अच्छे से ये अब्जॉर्ब कर लें और थोड़े ठंडे हो जाएं, फिर इसे सर्व करेंगे। और इतनी देर में हम कढ़ाई वाले रोल्स को भी चेक कर लेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि कढ़ाई में बने हैं तो ऊपर से कलर नहीं आएगा, बट नीचे से चेक करेंगे तो आपको कलर दिख जाएगा। हल्के से ये ओवर बेक भी हो गए हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो बस कढ़ाई में भी इस तरीके से बन जाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा देखने में कलर उतना अच्छा नहीं आता है इसमें। और अब इनके ऊपर भी गर्मा गर्म चाशनी पोर कर देंगे और इसे भी रख देंगे एक साइड पर। तो तैयार हो गए हैं आज के हमारे ये गुजिया बकलावा रोल्स। सच बताइए देखने में यमी लग रहे हैं या नहीं। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। वैसे अगर आप चाहो तो इसे एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हो, अच्छे से चाशनी इसको अब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब चाशनी को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर आप इसे सर्व कर दीजिएगा। बट मैं तो इसे आधे घंटे में ही सर्व कर रही हूँ, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मेरे घर में तो ना मेरे हस्बैंड सिर पे खड़े हैं, उनको हो रहा है कि फटाफट ये रेसिपी कंप्लीट हो और मैं उनको खाने के लिए दे दूँ। ये सबको बहुत पसंद आते हैं ये। और अभी आप एक बार इनका क्रंच देखिए,
बाहर की लेयर इसमें कितनी खस्ता है, आप देख रहे हो कि जैसे पैटी की लेयर्स होती है ना, पापड़ पापड़ से बन के टूटती हैं, बिल्कुल वैसे खस्ता बनी है। और अंदर की स्टफिंग देखिए आप, वाह कितनी यमी लग रही है ये गुजिया वाली स्टफिंग। और ये गुजिया बकलावा रोल्स ना बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि इतने से रोल्स ना मेरे घर में आधे पौने घंटे में ख़त्म हो गए, सबको इतने पसंद आए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। अब मैं होली के लिए अलग से दोबारा बनाऊंगी इन्हें, बट आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह से ये कढ़ाई वाले रोल्स हैं, ये भी क्रिस्पी हैं, बट हाँ कलर थोड़ा इसमें नहीं आता है। और अच्छा, बची हुई शीट्स भी जो मेरे पास बच गई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पहले से शीट्स बना कर रखना चाहते हो या अगर आपके पास भी मेरी तरह शीट्स बच जाएँ तो आप इसे कैसे स्टोर करेंगे। तो इसके लिए ना आप एक एक शीट को वापस से अलग करिए और इसके ऊपर फिर से थोड़ा थोड़ा यही मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो आटा था ना हमने, इसको अच्छे से डस्ट कर लीजिए, कोट कर लीजिए। दूसरी शीट को रखिए इसके ऊपर। इसी तरह से दोबारा हम इसमें ये सूखा मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर लगा के सारी शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। और फिर बटर पेपर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसको आगे की तरफ रोल करके इसका एक रोल बना लेंगे और एक दूसरे बटर पेपर से फिर से मैं इसे कवर कर रही हूँ बाहर से भी, और फिर एक क्लिंग रैप में इसको कवर कर देंगे। कहीं से भी ना इसको पानी या हवा नहीं लगनी चाहिए। और अब एक जिपलॉक बैग में डाल के बस इसको फ्रीज़र में रख देंगे 1 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं तो फटाफट से इंजॉय करने लगी हूँ अपने ये गुजिया बकलावा रोल्स। आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या इससे पहले आपने कभी ऐसी रेसिपी के बारे में सुना है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ट्राई करिएगा इस गुजिया बकलावा रोल्स को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा।